नमस्कार मित्रों। आइए आज हम चर्चा करते हैं 12वें भाव यानी 12th लॉर्ड का सभी 12 घरों में क्या फल होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि 12वें भाव का जो स्वामी होता है या फिर 12वां भाव जो होता है उसे हम देखते क्या हैं। तो उससे हम देखते हैं आपका खर्च, क्योंकि किसी भी घर का जो 12वां होता है वो उस घर का खर्च दिखाता है। तो ये लगन का 12वां है, मतलब आपका स्वास्थ्य का खर्च है। अस्पताल यहाँ से दिखाएगा, कारावास दिखाएगा, साथ ही साथ आपकी बाईं आँख दिखाएगा। लेकिन अगर स्त्री की कुंडली है तो दाईं आँख। मोक्ष, पतन, विदेश में निवास स्थान, शयन सुख, मतलब आपका निद्रा कैसा होगा, आपका बेड सुख कैसा होगा, ये भी दिखेगा। अत्यधिक खर्च भी दिखेगा। साथ ही साथ अपहरण वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ से देखा जाता है। सर्वस्व अपहरण या फिर दूसरे की संपत्ति छल लेना या फिर अपनी संपत्ति किसी के द्वारा छला जाना, ये सारी चीज़ें यहीं से देखते हैं हम। स्त्री की कुंडली में जो 12वां भाव होता है वो उसके चरित्र, शारीरिक रूप से प्रदर्शित होने वाली जो कामुकता होती है वो भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्री ग्रह शुक्र है वो 12वां में उच्च का माना जाता है, भोग विलास वगैरह की वस्तुओं की वजह से। एक चीज़ यह भी है कि यहाँ पर जो गूढ़ विद्या होता है, जो गुप्त विद्या जिसे माना जाता है, उसका भी परिपक्वता जो होता है, एक्सलेंसी जो आती है, जो स्किल्ड होता है गूढ़ विद्या में, वो भी 12वां घर से देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है 12वें घर से। आइए अब चर्चा करते हैं कि वो 12 भावों में क्या फल देंगे। यदि 12वें भाव का स्वामी लगन में ही आकर बैठ जाए तो ये कुछ मामलों में ठीक देता है, कुछ मामलों में हानि करता है। जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां व्यक्ति को निरंतर परेशान कर सकती हैं, और ख़ासकर तब जब 12वें भाव का स्वामी का दशा अंतर्दशा चले लगन में, तो उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन 12वें भाव का स्वामी का लगन में आकर बैठना एक चीज़ यह भी देता है कि व्यक्ति को आध्यात्म में, धर्म में काफ़ी रुचि दे देता है और संन्यास योग का भी निर्माण करता है। डॉक्टर के.एन. राव जी ने अपने पुस्तक में लिखा भी है कि जो 12वें भाव का स्वामी यदि लगन में आकर बैठ गया है तो एक प्रकार का जो अध्यात्म होता है या फिर वैराग्य समझ लीजिए, पूरी दुनिया से कट कर एक अपने आप में स्वयं में जीना, स्वयं को निखारना, एक तरीके का ये देता है। यहाँ पर 12वें भाव का लगन में बैठना व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व तो देता है, मीठी वाणी वाला देता है, चंचल बुद्धि का बनाता है, लेकिन थोड़ी पाचन शक्ति को कम कर देता है। चर राशि या द्विस्वभावी राशि में स्थित होने पर जातक को विदेश यात्राएं भी देता है। राशि परिवर्तन लग्नेश और द्वादशेश कला राशि पर अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी समाज में कुख्यात हो जाता है, विख्यात नहीं कुख्यात हो जाता है, दरिद्र या फिर उत्साहहीन होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर शुभ ग्रह है, खासकर जैसे मान लीजिए जैसे शनि का समझ लीजिए आप, तो यहाँ पर शनि अगर कहीं से भी 10वें और मतलब लगन के भी और 12वें के स्वामी हो गए तो उनको उसका दोष नहीं लगेगा, लेकिन बाकी शवों में थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। आकर्षक व्यक्तित्व भी देगा लेकिन खर्च भी अधिकतर देगा, तो इससे दरिद्रता का भी योग बनता है। तो खर्च पर नियंत्रण की आवश्यकता है। अब यदि 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए तो फिर से यहाँ देखिए, खर्च का स्वामी आपके पैतृक भूमि संपत्ति वाले घर में चला गया है, आपकी अचल संपत्ति वाले में चला गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी विपरीत प्रभाव हुआ और थोड़ा सा भी आप खर्च करने के मामले में ज़्यादा बढ़े तो आपकी अचल संपत्ति जो है, भूमि संपत्ति जो है, घर जो है, पैतृक संपत्ति, वो भी बिकने के आसार बन जाते हैं। तो यहाँ पर बचें। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि आँख से संबंधित परेशानी होती है व्यक्ति को, जीवन में असंतोष, समय पर भोजन नहीं मिलना, दूसरों की निंदा करना, व्यर्थ फालतू का बोलना, क्योंकि दूसरा भाव वाणी भी होता है, तो वाणी का व्यर्थ खर्च कराएगा यहाँ पर। तो बोलें, सही से बोलें। स्वामी अगर शुभ होकर बैठा है तो व्यक्ति उचित ढंग से बोलने वाला होता है, राजा के समान न्यायिक बात बोलने वाला होता है। लेकिन अशुभ प्रभाव में बैठा है तो फिर खराब बोलने वाला होता है। तो ये आप ज़रूर देखें कि कैसा प्रभाव दे रहा है आपकी कुंडली में। यदि बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी को दूसरे में बैठा है तो वैराग्य योग बनता है, वहाँ पर अच्छी वाणी बोलता है वो। यदि मंगल बैठा है तो मंगल जो है वाणी में उग्रता दे देता है, गाली गलौज वाली वाणी दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी कुंडली में मिलाइए। अब यदि 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो तीसरे भाव से हम कान देखते हैं, ईयर्स। तो वो देखिए, वहाँ पे अगर समस्या है तो उसका निदान, उसका उपाय ज़रूर करें। छोटे भाई बहनों के लिए शुभ नहीं होता है, उसका खर्च करा देता है। और तीसरे भाव से हम भुजा भी देखते हैं। तो बहुत बार देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति भुजा का खर्च कराता है। तो बहुत बार देखा जाता है कि व्यक्ति दोनों हाथ से लिखने वाला होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हाथ से लिख सकता है वो। तो ऐसी कलात्मक चीज़ें भी होती हैं। असक्षम लेखक भी हो सकता है, अगर ज़्यादा विपरीत प्रभाव में है तो लिखने में असमर्थ हो सकता है, हाथ काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए कौन सा प्रभाव में शुभ प्रभाव है या खराब प्रभाव है।
और यहाँ पर जो आपका पराक्रम है उसका व्यर्थ खर्च करा देता है, तो कभी-कभी कायर भी बना देता है। अब यदि 12वें का स्वामी का चतुर्थ भाव में चला गया है तो यहाँ पर मानसिक चिंताएँ देता है, परेशानियाँ देता है, क्योंकि 12वें का स्वामी घर में आ गया है, घर का खर्च कराता है। तो घर यहीं से हम मानसिक परेशानी देखते हैं, मानसिक खुशी देखते हैं। यदि घर खर्च होने लगे आपका, घर में कलह कलेश होने लगे, परेशानियाँ होने लगे, माता के लिए शुभ ना हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, मानसिक चिंताएँ होने लगती हैं। शुभ प्रभाव में है तो अच्छा फल देगा, जो मैंने बोला, और अगर खराब प्रभाव में है तो मैंने जो बोला कि चिंताएँ होंगी वो गिरावट दे सकता है। सगे संबंधियों से बुरे संबंध हो सकते हैं आपके, रहने के लिए अच्छा घर नहीं हो सकता है, वाहनों से समस्याएँ हो सकती हैं, वाहन मिल रहा है फिर भी आप चोट चपेट में फँस जा रहे हैं, या फिर वाहन संबंधित परेशानी, बार-बार गाड़ी खराब हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यदि 12वें भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक सोच वाला होता है, क्योंकि पंचम से थोड़ा धार्मिक धर्म देखते हैं, क्योंकि नवम से नवम होता है। संतान प्राप्ति और संतान संबंधित समस्याएँ होने लगती हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ ज़रूर देखें यहाँ पर। एक चीज़ ये है कि जो आरएसएस की जो संस्थापक थे डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, उनकी कुंडली में भी ऐसे ही प्रभाव था, 12वें का स्वामी पंचम में गया था, तो उन्होंने आरएसएस की स्थापना की, धर्म के प्रति बढ़कर आगे रुचि ली, लेकिन संतान संबंधी समस्याएँ, परेशानियाँ हमेशा रहती हैं। तो 12वें भाव का स्वामी ऐसा नहीं है कि हर जगह खराब फल देता है, वहाँ की चीज़ों का व्यर्थ खर्च भी कराता है। खर्च कराता है मतलब कि अगर ज्ञान का खर्च करा रहा है तो ज्ञान बाँट रहे हैं आप, तो अगर अच्छे से ज्ञान बाँट रहे हैं तो आप प्रसिद्ध शिक्षक बन जाएंगे। अगर आप व्यर्थ में ज्ञान बाँट रहे हैं कहीं पर तो आप रायचंद बोले जाएंगे समाज में। ये हर चीज़ में राय अपना रखते रहता है, तो वहाँ पर देखना जाना चाहिए कि कैसा प्रभाव दे रहा है। अगर उल्टा प्रभाव दे रहा है तो उसका उपाय कीजिए। अब यदि आपका जो छठे भाव में जाकर बैठ गए, यह भी है कि पंचम में जाकर अगर यदि 12वें का स्वामी बैठा है तो कभी कभी कम बुद्धि वाला भी हो जाता है, क्योंकि अगर वो अपनी ज्ञान का ज़्यादा बखान करने लगेगा, अपना ही बखान करने लगेगा सिर्फ, और किसी की सुनेगा नहीं, तो फिर वो मूर्ख ही माना जाएगा, क्योंकि जो सुनता है वही अच्छा वक्ता भी होता है। अब यदि छठे भाव में जाकर बैठ गया तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है यहाँ पर। जहाँ तक धनवान हो सकता है, स्वास्थ्य उसका अच्छा हो सकता है, आकर्षक होगा, शत्रु विजेता होगा, क्योंकि रोग, रिपु, ऋण, यदि इन तीनों का खर्च कर दिया जाए, इन तीनों को समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति की जीवन अच्छे तरीके से बीतता है। रोग को खर्च कर दिया तो आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पर कहीं विपरीत प्रभाव दिया तो लॉन्ग टर्म की डिजीज़ आपको हॉस्पिटल में खर्च वगैरह का योग बना देगा। तो ये ज़रूर देखें कि 12वें का स्वामी छठे में शुभ प्रभाव में है या अशुभ प्रभाव में, क्रूर ग्रह है या फिर शुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह है तो आपके लिए सुखद है, आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। अब यदि 12वें का स्वामी सप्तम में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर ये वैवाहिक जो समस्याएं हैं वो बढ़ा देता है। एक तो विवाह होने में विलंब या फिर विवाह जल्दी करा देता है, और जल्दी करा देता है तो फिर दोनों में मतभेद करा देता है। तो वैवाहिक जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें मतभेद की स्थिति बना देता है, क्योंकि 12वें का स्वामी अपने से अष्टम भी है और जहाँ जाता है वहाँ का खर्च भी कराता है। आपका स्वास्थ्य भी निर्बल हो सकता है, स्वास्थ्य में खर्च हो सकता है, या फिर जो आपका जो पार्टनर मिलेगा उसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ स्थितियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत बार व्यक्ति अपनी भूमि ज़मीन जो है या तो रहती नहीं है, या फिर है तो उसको विक्रय करने की, बेचने की स्थिति बन जाती है। अशिक्षा वाली स्थिति बन जाती है, व्यक्ति का शिक्षण पूरा नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ से। अब यदि 12वें स्वामी अष्टम में चला गया तो ये भी विपरीत राज्यों की स्थिति बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनाएगा, उसके बाद आपको धीरे 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 उच्च स्तर पर लेके जाएगा। धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है और नम्र भाष्य होता है। यदि शनि हो तो लंबी उम्र भी देता है, क्योंकि शनि उम्र के कारक भी होते हैं। व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक गुण वाला गुप्त रूप से, क्योंकि अष्टम जो होता है गुप्त होता है, 12वां जो होता है गुप्त होता है। तो जो गुप्त ज्ञान है आपका, तंत्र मंत्र, तांत्रिक, ज्योतिष या फिर एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें में रिसर्च, किसी भी रिसर्च फील्ड में ये लोग आगे जा सकते हैं, वहाँ रिसर्च कर सकते हैं। जो चीज़ हमें आपको नॉर्मल आदमी को नहीं दिखाई देता है वो इन्हें बड़ी आसानी से दिखाई देता है। अब यदि हम 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में चला जाए तो निवास स्थान जो होता है या फिर जो धार्मिक यात्राएं होती हैं वो बड़ी फ्रिक्वेंटली होती हैं। ऐसा व्यक्ति खूब धार्मिक यात्राएं करता है। जब भी दशा अंतर्दशा चली 12वें की तो व्यक्ति खूब धार्मिक यात्राएं करता है। ये भी देखा जाता है कि अगर विदेश में वास कर जाए, वहाँ रह जाए, तो वहाँ समृद्धि अच्छी होती है, विदेश में प्रसिद्ध होता है। हालांकि एक चीज़ याद रखिए, पिता के लिए शुभ नहीं है ये।
कोई विद्यात्मक जो आध्यात्मिक विद्या होती है वहाँ बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होता है व्यक्ति का, वहाँ पे थोड़ा कम होने लगता है आध्यात्मिक रुचि, लेकिन धर्म की यात्रा ज़रूर करता है। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जातक जो होता है अपने मित्र, अपनी पत्नी या फिर अपने पार्टनर जो होता है उसको, या फिर अपने गुरु को, मतलब किसी न किसी को पसंद नहीं करता है, वहाँ उसका मनमुटाव होता है। ईमानदार, दयालु और बड़े दिल वाला होता है, क्योंकि लोग इसे छलते हैं यहाँ पर, इसीलिए छलने की वजह से मित्र से भी अलग हो जाता है, या फिर अपने पार्टनर से भी अलग हो जाता है, या फिर गुरु लोग से भी यहाँ पर अलग होने की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर ये ज़रूर देखें, 12वें का स्वामी नवम में उच्च आध्यात्मिक चीज़ें आपके लिए देगा, दयालु बनाएगा, लेकिन थोड़ी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं रहेंगी। यदि 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में चला गया है तो पुत्र से आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यहाँ पर पुत्र संतान सुख मिले तो उससे निभे ऐसा आवश्यक ज़रूरी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जेलर के रूप में कार्य कर सकता है, या फिर चिकित्सक के रूप में कार्य कर सकता है, मतलब जहाँ लोगों की सेवा करना हो, गरीबों की, जनता की सेवा करना हो, परोपकार की भावना हो, वहाँ पर ये लोग जुड़कर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि 12वें का स्वामी 10वें में गया है तो कोई ऐसा सेक्टर चुनना होगा आपको कार्य क्षेत्र के लिए जहाँ आप सेवा भावना अपनाएं, उसी से आप कमाएंगे। मोती या फिर बहुमूल्य रत्नों के व्यापार में भी अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यदि 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में चला गया है तो 12वें से 12वां है ये, तो कुछ मामलों में अच्छी फल भी देगा और कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी भरा भी देगा। 10वें भाव में जब रहता है तो लंबी यात्राएं भी, थका देने वाली यात्राएं भी कराता है। 11वें भाव में है तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ थोड़ी खर्च करा देगा, लेकिन लाभ का योग आपको बनाएगा। भाइयों से भी समस्याएं करा देता है, लेकिन जो बड़े बड़े रत्न होते हैं, महंगे रत्न होते हैं, रूबी, मोती, माणिक्य, नीलम वगैरह, जिससे बहुमूल्य रत्नों के, डायमंड वगैरह के रत्नों के व्यापार में अच्छा लाभ कराता है। विदेश से जुड़कर जो लाभ होता है वहाँ पर इन्हें लाभ अच्छा कराता है। तो 12वें का स्वामी 11वें में लगभग ठीक फल देता है, क्योंकि ये 12वें से 12वें भावाद्वाम सिद्धांत से मजबूत भी हो गया है। यदि 12वें का स्वामी 12वें में ही बैठा है तो फिर नयन दोष अगर कहीं से भी पीड़ित न हो तो आपको नयन मतलब आँख की दृष्टि अच्छी देगा। अगर पीड़ित हो गया है तो फिर आपका बायां आँख, पुरुष का बायां और स्त्री का दायां आँख खराब होगा। शयन सुख, अच्छी निद्रा देगा, अच्छा बेड प्लेजर देगा, लेकिन कहीं से पीड़ित हो गया तो ये गड़बड़ रहेगा। शुभ ग्रह होकर यहाँ पर स्थित हो तो विदेश में निवास स्थान भी दे देता है, विदेश में लंबी यात्रा देगा या फिर विदेश में आपको बसा देगा। और यदि यहाँ पर अच्छा मतलब गुरु वगैरह है, केतु वगैरह है, तो ये मोक्ष भी देते हैं, क्योंकि 12वें से हम मृत्यु के उपरांत सदगति की प्राप्ति भी देखते हैं। तो बृहस्पति की इस भाव में स्थिति आध्यात्मिक जीवन के लिए अति अशुभ मानी जाती है, माफ़ कीजिए, शुभ मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में शुभता अगर कोई ग्रह दे रहा है तो आपके पारिवारिक जीवन और आपका जो स्वयं का जो भोग वाला जीवन है, भोग विलास का जीवन जिसे समाज देखता है, उसको आपका ख़राब कर देगा, समझे ना। तो आध्यात्मिक जीवन को कहीं से भी आप अपने फिजिकल कंफर्ट से ना जोड़ें। अगर आप अध्यात्म की ओर जा रहे हैं तो आपको सांसारिक सुख नहीं मिलेगा। बहुत बार मैंने देखा है बृहस्पति 12वें में बैठकर विवाह में विलंब कराता है, विवाह कटवा देता है, लेट करवा देता है, इस तरह की स्थिति करवा देता है। तभी तो व्यक्ति सब कुछ निराश हताश होकर भगवान के शरण में जाता है। तो ये 12वें भाव के स्वामी का मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा की है 12 भावों में, क्योंकि पूर्ण फल तो चर्चा आप 4 घंटे 5 घंटे में भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ त्रुटि हो तो ज़रूर लिखें। धन्यवाद।